बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसी रिवायात पेश कर रहा हूँ जो आवाम में बहुत मशहूर है। जब उनको बयान किया जाता है तो आवाम बेशक कहने लगती है। कौन सी है वो रिवायात और क्या है उन रिवायात की हकीकत, एक एक करके आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहली रिवायत सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 5 नमाज़ें तर्क कर दी उसको 5 अलग अलग सज़ा मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर की नमाज छोड़ने की वजह से चेहरे से सुलह का नूर ख़त्म कर दिया जाता है, चेहरे से नूर ख़त्म कर दिया जाता है। और जिसने ज़ोहर की नमाज छोड़ दी उसकी रोज़ी से बरकत ख़त्म कर दी जाती है। और जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसके बदन से ताकत ख़त्म कर दी जाती है। और जिसने मगरिब की नमाज छोड़ दी उसको औलाद से कोई फ़ायदा नहीं होगा और उसकी औलाद नाफरमान हो जाएगी। नंबर 5, जिसने ईशा की नमाज छोड़ दी उसे उसकी नींद से राहत ख़त्म कर दी जाती है, यानी कि वो सोता है लेकिन परेशान रहता है। क्या है इस रिवायत की हकीकत? इस रिवायत की हकीकत जानने से पहले मैं आप हज़रात की खिदमत में बुखारी शरीफ की एक रिवायत पेश कर देता हूँ। एक साहब ने सवाल भी किया था इस ताल्लुक़ से, उसका भी जवाब इसी में आ जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी शरीफ खोल के देखेंगे, हदीस नंबर 552। आप जब खोल के देखेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी असर की नमाज निकल गई, यानी कि जिसने असर की नमाज छोड़ दी, गोया कि उसके सारे अमाल बर्बाद हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखारी शरीफ में कि जिसने असर की नमाज बग़ैर शरई उज़्र के छोड़ दी उसके सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, सारे अमाल उसके बर्बाद हो गए। तो ये बुखारी शरीफ की रिवायत तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर मैंने 5 वक्त की नमाज के ताल्लुक़ से बताई है, इस रिवायत के बारे में हज़रत मुफ्ती सलमान साहब मंसूर पूरी दामत बरकातुहुमुल आलिया की किताब खोल के देखें, किताबुन नवाज़िल जिल्द नंबर 2। जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें इस रिवायत के बारे में आता है कि ये रिवायत कहीं भी नहीं मिली, किसी भी किताब में नहीं मिली, किसी भी अहदीस की किताब में नहीं मिली। तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत कहीं भी नहीं मिली, लिहाजा इसको बयान न किया जाए। अच्छा जी, अगली रिवायत भी सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके ये बयान किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने शाबान और रमज़ान की खुशखबरी किसी को दी, यानी कि बशारत दी कि भाई रमज़ान आ गया, मुबारक हो, इस तरीक़े से, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान किया जाता है कि बशारत देने वाले को तुम जन्नत की खुशखबरी सुना दो कि तुम जन्नत में दाखिल हो गए, जन्नती हो तुमने जो है रमज़ान की खुशखबरी दी है। क्या है इस रिवायत की हकीकत? ये बिल्कुल झूठी बात है, मनगढ़ंत बात है और ये सोशल मीडिया का छोड़ा हुआ शोशा है। ये सोशल मीडिया का छोड़ा हुआ शोशा है, ना कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है। अच्छा, एक और रिवायत बड़ी मशहूर है। ये रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी को नबुव्वत 40 बरस के बाद मिली है। ये बिल्कुल मनगढ़ंत बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं कही, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं कही। तो ये मैंने कुछ रिवायतें आप हज़रात की खिदमत में पेश की है। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी, आपको, हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।